हमारा भी लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया घर पे बने रहें। कोरोना जिस शहर के आगे घुटने टेक चुका है, वो शहर आज पूरे देश ही नहीं विदेशों के लिए भी नजीर है। जी हां, जिसकी इच्छा शक्ति के आगे वायरस भी बेअसर है, वो अब मॉडल बन चुका है। कोरोना को हराने का मॉडल, कोरोना के काल का मॉडल, कोरोना को मात देने का मॉडल। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। जी हां, आज आधे घंटे हम आपको बताएंगे कोरोना के लिए काल बना भीलवाड़ा मॉडल के बारे में। बताएंगे कि कैसे भीलवाड़ा ने लिखी विजय की पूरी कहानी। बस बने रहिए और देखते रहिए। और अब कोरोना की खैर नहीं, क्योंकि भीलवाड़ा की इच्छा शक्ति के आगे उसकी एक भी नहीं चल रही। लोग ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल की केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही है, और तो और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारियां चल रही है। भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना का काल। भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना की काट। भीलवाड़ा मॉडल से हारेगा कोरोना। भीलवाड़ा मॉडल से देश को आस। और भीलवाड़ा मॉडल को उन्होंने उसमें से जो महत्वपूर्ण इनपुट हैं, उन इनपुट्स को सेंट्रल लेवल पे जो है पिक करके और अन्य जगह भी इम्प्लीमेंट करने के लिए वीसी के दौरान उनके द्वारा कहा गया। जी हाँ, भीलवाड़ा मॉडल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की रोशनी है। इस मॉडल से भारत को आस है, क्योंकि ये मॉडल कोरोना के लिए काल है, कोरोना की काट है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीलवाड़ा मॉडल को बताया देश का सबसे रोल मॉडल, जिसने 20 मार्च के बाद ही न केवल लॉकडाउन किया बल्कि कर्फ्यू अब मां कर्फ्यू कर इस कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां जिला प्रशासन को खुली छूट दी, वहीं यहाँ के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, एसपी हरेंद्र मावर और सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक की टीम ने बता दिया कि भीलवाड़ा से कोरोना वायरस का जाना अब तय है, क्योंकि भीलवाड़ा में अब तक 10 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की और संकेत भी दिए इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के। भीलवाड़ा मॉडल की जमकर सराहना की गई और जितने भी जिले हैं और अदर स्टेट्स हैं, उनको भी निर्देश दिए मौके पर ही, वीसी के दौरान ही, कि भीलवाड़ा जिले के जो जिला कलेक्टर हैं, इनकी लीडरशिप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और उनकी लीडरशिप में जो काम भीलवाड़ा जिले ने करके दिखाया है, वही काम हम दूसरे जिलों से अपेक्षा करते हैं। और भीलवाड़ा मॉडल को उन्होंने उसमें से जो महत्वपूर्ण इनपुट हैं, उन इनपुट्स को सेंट्रल लेवल पे जो है पिक करके और अन्य जगह भी इम्प्लीमेंट करने के लिए वीसी के दौरान उनके द्वारा कहा गया। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर भीलवाड़ा में कोरोना पस्त कैसे हो रहा है। भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ने के लिए 6000 टीमें बनाई गई। अब तक 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। देश के किसी भी शहर में अब तक इतने लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई। 19 मार्च से ही भीलवाड़ा में कोरोना से जंग शुरू हो गई थी। एक निजी अस्पताल के 3 डॉक्टर और 3 चिकित्सा कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगाकर सीमाएं सील कर दी गई। भीलवाड़ा में किसी के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। इस दौरान करीब 18,000 लोग खांसी जुकाम के लक्षण वाले मिले। अब भीलवाड़ा में जांच का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। भीलवाड़ा में अब तक 25 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 12 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब तक भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। सेकंड डे से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने यहाँ की मॉनिटरिंग शुरू की, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमको N95 चाहिए थे, VTM मीडिया चाहिए था, PPE किट चाहिए थे, काफ़ी मात्रा में हमको ज़रूरत थी, क्योंकि एकदम हमारे यहाँ तेज़ी से केस निकले थे। तो उन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझा। उन्होंने हमको कहा कि भाई मास सैम्पलिंग भी आप कराएं। हमने मास सैम्पलिंग की। हमने जो ट्रीटमेंट का यह प्लान किया, उस ट्रीटमेंट प्लान में उन्होंने
लगातार हमारे टच में रहे कि भाई मरीजों को आप क्या दे रहे हो, कौन सी दवाएं दे रहे हो, उनका क्या असर आ रहा है, क्या वो खाना खा रहे हैं। इवन उनको ये तक पता था कि भाई यहाँ के मरीजों को खाने में क्या दिया जा रहा है। तो इट वॉज बेसिकली ए टीम वर्क, जिसमें स्टेट लेवल से हमें बहुत बड़ा कॉपरेशन मिला। अब भीलवाड़ा में कोरोना की दहशत पहले से कम है। सतर्कता और सावधानी की वजह से कोरोना भीलवाड़ा में घुटने टेक रहा है, लेकिन सतर्कता अभी भी जारी है। भीलवाड़ा का प्रशासन अभी भी मुस्तैद है। शहरवासी भी प्रशासन के साथ साथ खड़े हैं। ऐसे में अब भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा है और इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी भी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी और भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे भीलवाड़ा कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना और कैसे तेजी से 27 लोगों को अपना शिकार बना डाला। देखिए रिपोर्ट में। जब भीलवाड़ा बना कोरोना का एपिसेंटर, कैसे फैला कोरोना वायरस का जहर। कोरोना वायरस की जद में अब तक 27। उन्नीस मार्च कोरोना की दस्तक। जी हाँ, यही वो मनहूस तारीख है जब भीलवाड़ा में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और फिर देखते ही देखते कई लोगों को अपना शिकार बना डाला। अभी लोग संभल पाते, भीलवाड़ा कोरोना वायरस प्रदेश का एपिसेंटर बन गया। लेकिन सरकार ने भी इससे निपटने के इंतजाम युद्ध स्तर पर कर डाले और कोरोना योद्धाओं की मदद से कई लोगों की जिंदगी बचा ली। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कैसे कोरोना वायरस ने अपना यहाँ पैर पसारा। 19 मार्च को कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिला। बांगड़ अस्पताल के डॉक्टर आलोक मित्तल हुए शिकार। 20 मार्च को मरीजों की संख्या 6 हो गई। दूसरे दिन 2 डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित। 21 मार्च को 5 और मरीज कोरोना संक्रमित हुए। 22 मार्च को सिर्फ 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुआ। 23 मार्च को 2 कोरोना वायरस के मरीज मिले। 24 मार्च को कोई भी संक्रमित नहीं मिला। 25 मार्च को 2, 26 मार्च को 2, 27 मार्च को 1, 28 मार्च को 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले और 29 मार्च को 2 मरीज संक्रमित पाए गए। 29 मार्च तक कुल मरीजों की संख्या 26 हो गई है। 26 में से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक कोई मरीज नहीं मिला। 4 अप्रैल को बांगड़ अस्पताल में 1 मरीज संक्रमित मिला। 4 अप्रैल तक मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। तो आपने देखा तारीख दर तारीख कैसे कोरोना वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाया और ये सब हुआ एक डॉक्टर के ही संक्रमित होने से। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के यहाँ कोई विदेश से आया था जिससे वो कोरोना वायरस के शिकार हुए। लेकिन भीलवाड़ा ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जीत रहा है वो एक मिसाल बन चुकी है। अब तक 27 केस सामने आए हैं। 12 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। सभी स्वस्थ मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं। 1 पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। एसीएस हेल्थ हैं, एसीएस जो होम है, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम है, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। और एक मॉडल जो बना है भीलवाड़ा का मॉडल, जिसकी सब जगह तारीफ की जा रही है, इट इज supervised, every step is being supervised by our honorary CM and हमको खुशी है कि हम इस चैलेंज का हिस्सा हैं। कोरोना वायरस भले ही पूरे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात ये है कि भीलवाड़ा में हालात अब काबू में है। कर्फ्यू 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। कोरोना योद्धा पूरे जी जान से लगे हुए। इन्हीं की कोशिशों के दम पर आज पूरे देश की नजर इन कोरोना योद्धाओं पर है और भीलवाड़ा के लोगों के चेहरे पर कोरोना की दहशत काफूर हो गई है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कोरोना को हराना है। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल में भी है। अभी प्रदेश में कोरोना 3rd स्टेज में प्रवेश नहीं कर पाया है और सरकार की कोशिश है कि कोरोना को दूसरी स्टेज में ही रोका जाए। भीलवाड़ा मॉडल के तहत ही प्रदेश की दूसरी जगहों पर भी काम हो रहा है। और क्या कुछ प्लान है गहलोत सरकार का, एसीएस रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की सचिन कुमार ने। कोविड-19 से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और राजस्थान ने इसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भीलवाड़ा मॉडल अब केंद्र सरकार अपना सकती है। हमारे साथ इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ रोहित कुमार सिंह जी हैं। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से भीलवाड़ा सर जो है वो एक मॉडल बनने जा रहा है सेंटर। किस तरह से आपने काम किया सर? भीलवाड़ा की स्थिति थोड़ी अलग थी। जब हमें ये खबर मिली कि वहाँ जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो स्वयं एक डॉक्टर है निजी अस्पताल में और वो उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, उनके साथ नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स हैं, उनकी भी इन्फेक्शन की संभावना थी। इसलिए हमने थोड़ा वहाँ कड़ाई से काम किया और तुरंत हमने कलेक्टर्स को एडवाइस किया कि आप शहर में कर्फ्यू लगा दीजिए और सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया, व्हीकल्स का मूवमेंट बंद कर दिया। उसके बाद हमने जो डॉक्टर जो खुद इन्फेक्टेड थे उन्होंने किन किन पेशेंट्स को देखा या किन किन पेशेंट्स को देखने की उनकी संभावना थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह लिया। फिर हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनका एक क्लस्टर बनाया और उसके बाद वो लोग किस किस के टच में आए उसको करके उनको अलग किया, उनको क्वारंटीन किया और फिर उनके टेस्ट लेकर चेक करवाए। तो इसके साथ ही हमने वो जो जोन था जहाँ ये लोग चिन्हित हुए उसकी 1 किलोमीटर की परिधि में सभी घरों में जाकर चेक किया। उसके बाद 3 किलोमीटर का जो बफर जोन था उसमें सभी को चेक किया कि उनको कोई खांसी जुकाम के सिम्टम्स तो नहीं है। और उसके बाद पूरे ज़िले में लगभग 22 लाख लोगों का हमारी 7000 टीम्स ने सर्वे किया। उसके बाद हमने ये पहचाना कि इस 22 लाख में से 14,000 लोग ऐसे हैं जिनको खांसी जुकाम और बुखार के सिम्टम्स हैं और उन पर हमें नज़र रखने की आवश्यकता है। वो सूची अभी भी हमारे पास है और हम लगातार उन पर नज़र रखे हुए हैं। तो इस तरह इन सारी जो चीज़ें थी उनको मिलाकर एक अच्छे रूप से इम्प्लीमेंटेशन जिला प्रशासन ने किया, उनकी भी सराहना करनी होगी और इस वजह से हम इस पर काबू पा सके। सर जब भीलवाड़ा में पेशेंट आना शुरू हुए थे तब शायद वहाँ लैब भी नहीं थी, तो कितना मुश्किल था क्योंकि दूर था जयपुर से, जयपुर सिटी है, कैपिटल है, लेकिन भीलवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कितना काम आपको वो करना पड़ा, कितनी सुविधाएं आपको? आपने बिल्कुल सही कहा। जब ये समस्या शुरू हुई थी तो राजस्थान में लैब ही नहीं थी। भीलवाड़ा की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान में 2 मार्च को पहला केस पॉजिटिव आया था तो हमें उसके सैंपल बड़ी मशक्क़त करके पुणे में भेजने पड़े थे। कई हवाई जहाज सेवाएं उसको ले जाने को तैयार नहीं थी और हमने बड़ी मुश्किल से उसका सैंपल पुणे भेजा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बहुत जगह त्वरित रूप से सुविधाएं शुरू की गई और आज की तारीख में 8 जगह टेस्टिंग होती है और लगभग 3,500 टेस्ट हमारी क्षमता है एक दिन में करने की। तो भीलवाड़ा यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, वहाँ टेस्टिंग लैब नहीं था। अब हमने वहाँ एक मशीन भेजी है और 1 हफ्ते के अंदर वहाँ ICMR के अनुमोदन के पश्चात टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसमें उस समय जो स्थिति थी, भीलवाड़ा से सैंपल हमारी गाड़ियां लगी हुई थी, वो लगातार सैंपल लेके आ रही थी, उनको लगातार PPE किट्स और वो सब बाकी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। तो बहुत ही लॉजिस्टिक का चैलेंज था पर हमारी टीम ने पूरा मिलकर काम किया और हम इस चैलेंज से निपटने में सफल रहे। सर राजस्थान हर जगह पर आगे रहा है। लॉकडाउन की बात करें तो CM ने सबसे पहले घोषणा की, सबसे पहले चीज़ कंट्रोल किया गया, लेकिन सर जयपुर की अगर बात करें, रामगंज क्षेत्र की, तो वहाँ क्यों भीलवाड़ा मॉडल हम नहीं अपना पा रहे? वहाँ स्थितियाँ क्यों सर कंट्रोल में नहीं हो रही? देखिए, हर क्षेत्र की अलग अलग पिक्यूलियरिटीज़ होती हैं, उसका कैरेक्टर अलग होता है। भीलवाड़ा और जो रामगंज का वॉल सिटी का एरिया है उसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि रामगंज में पॉपुलेशन का जो घनत्व है जनसंख्या का वो बहुत ज़्यादा है। बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, एक मकान में 20, 24, 30 तक लोग रहते हैं। तो चूंकि आपको पता है ये संक्रमण पास रहने से ज़्यादा फैलता है, तो यदि हम उनको ये उपदेश दें भी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अपने घर में भी नज़दीक ना आओ, पर अगर घर ही छोटा है तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए भीलवाड़ा का जो प्रॉब्लम का नेचर कैरेक्टर है और इस प्रॉब्लम का कैरेक्टर डिफरेंट है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बनवाई है कि अगर आप संभावित रूप से संक्रमित हैं या संक्रमण होने की संभावना रखते हैं तो आपको हम क्वारंटीन करके रामगंज से उठा के कहीं और रखेंगे जहां पर आप 14 दिन तक रहिए। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपका इलाज होगा और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो वापस आपके घर आपको भेज दिया जाएगा। एक शिकायत ये भी आ रहा है कि जिन लोगों को आपने क्वारंटीन किया है रामगंज में वो शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको लेकर। हाँ, कुछ ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। कई बार जैसे आप उसी परिवार के उसी आसपास के दोस्ती के लोगों को साथ रख दो और उनको बोलो कि आप अलग अलग कमरों में रहो, मिलो जुलो नहीं, तो ये ह्यूमन नेचर है, संभव नहीं होता है। इसीलिए हमने आज सुबह कलेक्टर जयपुर यहाँ आए थे और मीटिंग हुई थी। हमने ये डिसाइड किया
कि इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगह रखा जाए ताकि इनके आपस में मिलकर संक्रमण को बढ़ाने की संभावना को कम किया जा सके। सर, आपके नेतृत्व में जो काम हुआ उससे लोगों को लगने लगा था कि राजस्थान में शायद स्थिति बहुत अच्छे से कंट्रोल है, लेकिन जो तबलीगी जमात की जो संख्या आई उसके बाद शायद स्थितियां सर वापस से लगने लगा कि शायद लॉकडाउन बढ़ जाएगा और स्थितियां अंडर कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ये किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष को हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये तो एक सिचुएशन है जो आ गई और वो भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, तो हमें सब मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना होगा और हम कर रहे हैं। सर, राजस्थान की बात करें तो आज की क्या स्थिति है और आपको क्या लगता है कब तक स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आएगी आपके? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी टीम सब लोग लगे हुए हैं कि जैसे जैसे केस आते हैं, पर जैसे आपको पता है इस बीमारी का कैरेक्टर ऐसा है कि हिडन ट्रांसमिशन होता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो पॉजिटिव हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो संक्रमण बढ़ता जाता है। पर जहाँ तक अस्पताल की सुविधाएं, बाकी संसाधन, पैसे उपलब्ध कराने हो संसाधनों के लिए, जहाँ तक उसका सवाल है, राजस्थान में इसकी कोई कमी नहीं होगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। तो हम सरकार की ओर से प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। जनता का सहयोग अगर इसकी पालना में अपेक्षित रूप से मिला तो हम इस पर जल्दी नियंत्रण पा सकेंगे। जो अभी हमारी जितनी भी शॉर्टेज है उसके बावजूद भी मेरी डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, सब ने इतनी मेहनत और लगन के साथ काम किया है कि वो रियली अप्रिसिएशन के काबिल हैं और मैं उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सर, ईरान से जो लोग आए हैं जिनको जैसलमेर और जोधपुर सेना के कैंप में रखा गया है, उनको लेकर उनकी क्या स्थिति है सर? उनमें से उनको हमने सेना के साथ कोऑर्डिनेट करके जैसलमेर और जोधपुर के कैंप्स में रखा है। ये कई 6-7 फ्लाइट्स आई थी, इसमें लगभग 700 लोग हैं और इनकी लगातार जांच की जाती है। तो इसमें से 27 के लगभग लोग पॉजिटिव आए हैं, तो उनका उपचार किया जा रहा है जोधपुर के एम्स में और दूसरी फैसिलिटीज़ में। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और एक अच्छी बात राजस्थान में है कि जो डिजीज़ का एज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किस उम्र के लोगों को ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, तो यंग लोग ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब कि उनके बचने की संभावना अच्छी है, क्योंकि यंग लोगों में बॉडी में इम्यूनिटी होती है और वो स्वयं अपने आप रिकवर हो जाते हैं। ACS मेडिकल हेल्थ रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने एक बार फिर से न्यूज़ 18 के मन से लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो वायरस है ये पूरी तरह से अभी कंट्रोल नहीं है। अगर जरा भी लापरवाही बरती गई तो दुर्घटना घट सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान। भीलवाड़ा मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है। इस मॉडल को भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने किस तरह से लागू किया, इस पर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही भीलवाड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एक तरह से हॉटस्पॉट बन गया था। पर भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में सफल हुए। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुबा ने भीलवाड़ा के मॉडल को रोल मॉडल बताया। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कलेक्टर, उन्हीं से बात करते हैं कि ये भीलवाड़ा मॉडल रोल मॉडल कैसे बना, क्या है भीलवाड़ा मॉडल? भीलवाड़ा मॉडल में हमने सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई। मॉडल तो इसे आप लोगों ने नाम दे दिया है। हमारी तो स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले भीलवाड़ा को आइसोलेट कर दिया जाए अन्य राज्य से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर जब हमें ही अनसर्टेनिटी थी कि यहाँ के कितने पेशेंट्स हैं जो संक्रमित हैं, तो अगर ये लोग बाहर चले जाएंगे, दूसरे जिलों में चले जाएंगे या अपने राज्य के बाहर चले जाएंगे, तो संक्रमण की चेन बढ़ती जाएगी और हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कितने जिलों के और कितने राज्यों के लोग उन डॉक्टर ने देखे थे? 13 जिले तो अपने थे और 4 जिले अन्य राज्यों के थे। मतलब तो इस तरह आप ये माने कि 17 जिलों के वो पेशेंट्स यहाँ पर देख चुके थे इस पीरियड में, और 4 अलग राज्य भी थे उसमें शामिल। तो इसलिए सबसे पहले तो ये किया हमने कि आइसोलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कंटेनमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ कि ये लोग बाहर जाके फैलाव नहीं करें, अंदर ही हम इनको रोक लें और अंदर ही इनको कंटेन करके यहाँ चेन तोड़ें। तो हमने सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारी बाउंड्रीज जो अन्य जिलों से मिलती थी, जिसमें नीमच भी एक जिला था MP का, बाकी राजसमंद, बूंदी, फिर आपका चित्तौड़ और अजमेर, तो इन सभी जिलों को कलेक्टर्स को बोला कि आप भी अपनी तरफ से बॉर्डर सील कीजिए, हम भी करते हैं, तो डबल चेक हो जाएगा।
तो सबसे पहले जिला सील हुआ, फिर हमारा जो सिटी एक एपिक सेंटर था तो हमने सिटी को भी सील किया, सिटी में नाके लगाए ताकि सिटी के लोग भी बहुत ज़रूरत हो, ज़रूरी काम हो तो ही वो रूरल एरिया में जा सकें और बाहर वाले भी यहाँ पे कम ही आ सके। तो ये एक ट्रिपल चेक सिस्टम हो गया। तो इससे सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरा इसका हमारा था कि एक सर्वे, कोम्बिंग, स्क्रीनिंग और फिर उसके बाद टेस्टिंग। तो सर्वे, कोम्बिंग, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग ये इसके 4 मेन कार्य थे। तो सबसे पहले चूंकि हमें ये नहीं पता था कि ये कहाँ लोग इसमें जो हैं गांव तक पहुँचे हुए हैं जिन्होंने ओपीडी में बांगड़ के यहाँ संक्रमित डॉक्टर को दिखाया था। तो सबसे पहले पूरी टीम्स बनाई गई और गांव और शहर का सर्वे चालू कराया गया। करीब 1000 टीम जो थी, 1000 लोगों की टीम वो शहर का सर्वे कर रही थी और 6000 लोगों की टीम वो गाँव का सर्वे कर रही थी। इसमें विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उन सभी के अधिकारी लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे। तो इन सर्वे के माध्यम से हमने उन सबको कोम किया, उन सबको आइडेंटिफाई किया ताकि एक टारगेट ग्रुप हमारा आइडेंटिफाई हो जाए। उस टारगेट ग्रुप पर फिर उनको सेकंड सर्वे और थर्ड सर्वे किया गया। सेकंड सर्वे और थर्ड सर्वे में यदि उनके लक्षण पॉजिटिव दिख रहे हैं तो उनको तत्काल जो है उनका टेस्ट कराया गया। सर्वे किया, बाउंड्री सील की। तीसरा जो आपका मोर्चा था वो एमजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का था कि क्योंकि जैसे ही पहला लोट निकला 9 मरीज का पॉजिटिव से नेगेटिव, लोगों का एक तरह से मोरल बूस्टअप हो गया। उस लेवल पे क्या किया था? उस लेवल पे जो डॉक्टर्स को पूरा सपोर्ट किया, उनको जो सप्लाई चेन जयपुर से उनकी बननी थी, जो मटेरियल की उनको दी और डॉक्टर्स को ऐसा हमारे लोगों ने, सब जनता ने, सिर्फ प्रशासन ने नहीं, इस तरह से उनका मॉरल हाई किया। उनको जो मैसेजेस किए कि दे वर द गॉड्स वर्किंग व्हेन द टेम्पल्स एंड मॉस्क आर क्लोज्ड। मतलब जब मंदिर और मस्जिद बंद है तो ये गॉड हैं जो काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो एक मोटिवेशन डॉक्टर्स में बहुत तगड़ा था। प्रशासन उनको मोटिवेट कर रहा था। उनको जो चीज़ की ज़रूरत थी वो हम उनकी सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहे थे और उनमें भी एक जज्बा था कि हम भीलवाड़ा के लोगों को इस कोरोना चेन को यहीं ब्रेक करेंगे और इसलिए उन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम सामने है। एक सर जो सबसे बड़ा एक मोर्चा था, क्योंकि 20 मार्च को आपने कर्फ्यू लगा दिया था, डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं सील थी, लोग सर्वे कर रहे थे, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, पर जो दिहाड़ी मजदूर थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि कोई मरीज भूखा न सोए, तो जो खाद्य सामग्री का वितरण था ये भी एक बड़ी टास्क थी आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट संदेश था कि कोई भी व्यक्ति आपके जिले में भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके लिए हमने जो हमारी कच्ची बस्तियां थी उनको सबसे पहले रसद पहुंचाई। फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे डेस्टिट्यूट पुअर लोग हैं जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं या छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो अब बेरोजगार हो गए हैं, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उनके साथ उनको जो पका हुआ फूड का पैकेट्स रोज दिए गए। भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, भामाशाह की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ के जो धनाढ्य लोग हैं उन्होंने किस तरह से खुले मन से दान दिया? सभी ने अपने यथा योग्य, अपने यथाशक्ति अपनी तरफ से हेल्प की है, चाहे वो रॉ फूड के रूप में की हो, चाहे वो जो सीआरएमएफ मुख्यमंत्री सीएमआरएफ के अकाउंट में की हो जयपुर वाले में, और चाहे वो सीएमआरएफ कलेक्टर भीलवाड़ा के अकाउंट में की हो, सभी ने अपनी यथायोग्य। और मैंने सभी को कहा है कि अभी ये बिगनिंग है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए आपको निरंतर और भी मदद इसमें करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम एक लोगों का सही समय पर राशन और वह सब चीज़ आराम से दे पाएंगे। ये तो भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट जिन्होंने कहा टीम भीलवाड़ा ने काम किया है, मुख्यमंत्री लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे पूरा फ्रीडम थी, पूरी सहायता थी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है, बाबा साहब ने भी दिल खोल के मदद किया, यहाँ की जनता ने मदद किया। इससे आज भीलवाड़ा अपनी पहली परीक्षा पास कर दूसरी परीक्षा में उतर चुका है। इसीलिए भीलवाड़ा मॉडल को रोल मॉडल बनाया है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है, अप्रिशिएट किया है कि देश ही नहीं, राज्य और देश सारे लोगों को इस रोल मॉडल को अपनाना चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हमारा भी लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया घर पे बने रहें।